ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जिसके अगली रात हम जेवियर और लॉर्ड को देखते हैं जो योंग योंग के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। जेवियर कहता है, हम एकदम से कहां पर जा रहे हैं? क्या तुम्हें अभी मरमेड किंगडम से कोई काम है? लॉर्ड कहता है, तुम समझ जाओगे जब हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी तलवार को नहीं निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद योंग योंग हेल के अंदर चले जाता है, जिसके बाद वो हेल किंग के कैस्टल में चले जाते हैं। हेल्का किंग कहता है, तुम्हारा स्वागत है, मुझे पता था कि तुम इस टाइम यहाँ पर आ जाओगे, और क्या मैं तुमसे पहला सवाल पूछ सकता हूँ? लॉर्ड कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेल किंग कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझे पर्सनली मिलने आए हो? जेवियर सोचता है, क्या किम सुहो को ये मारना चाहता है? लॉर्ड कहता है, मैं उतना भी ग्रेट इंसान नहीं हूँ जिसके पास ये करेज है कि वो एक डेंजर को फेस कर सके, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझे यहाँ पर मारना भी आसान होगा और मुझे झूठ बोलकर बाद में यहाँ पर लाना बेकार हो जाएगा। लेकिन हेल और ह्यूमन रेल्म में बहुत स्ट्रिक्ट लॉस होते हैं, और मुझे इस बात पर भी कॉन्फिडेंस है, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तब तुम मेरे सोल को जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी जेवियर सोचता है, हेल किंग को किम सुहो की सोल चाहिए और वो इसके लिए उसे मारना चाहता है। हेल्का किंग तालियां मारते हुए कहता है, तुम तो लाजवाब हो, तुम्हारे जजमेंट और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ मानते हो, और यही वो कारण है जिसके लिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। लॉर्ड कहता है, क्या हमारा एज गैप बहुत ज्यादा नहीं है? हेल्का किंग कहता है, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस से ही मेरा दिल तुम पर आ गया है, और अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लॉर्ड कहता है, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी दिन मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ह्यूमन रिल्म में आकर मारना जरूरी क्यों है? तुम मेरे बूढ़े होने तक इंतजार कर सकते हो जब मैं खुद मर जाऊंगा, जो हेल्का किंग के लिए एक ही ब्लिंक ऑफ आई का टाइम लगेगा। हेल्का किंग कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए आसान होगा अगर मैं तुम्हारे नेचुरल डेथ के लिए वेट करूं, लेकिन अभी भी प्लॉबरम वर्ल्ड के रूल से है। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बुरे काम करो जब तुम अटोरिया को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया था। तुमने जो भी ट्रेसेस को छोड़े थे वो सब पॉजिटिव ही निकले थे, और तुम अब तक जितने लोगों से भी मिले हो तुमने उन सब लोगों की लाइफ को हैप्पी कर दिया था, जिसके कारण तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा कर्मा मिलने लगा है। और जब एक इंसान गुड कर्मा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो उसकी सोल ऑटोमेटिकली हेवन की प्रॉपर्टी बन जाती है, जो होना मुझे पसंद नहीं है। लॉर्ड कहता है कि तुम ये प्लान कर रहे हो कि मैं गुड कर्मा कलेक्ट करने से पहले ही तुम मुझे मार दोगे। लॉर्ड कहता है, जितना कि मुझे पता है हेल्का किंग ह्यूमन रिल्म में जैसा चाहे वैसा नहीं आ सकता है, और तुम वहाँ पर आने के लिए क्या प्लान कर रहे हो? हेल्का किंग कहता है, यहाँ तक कि मेरी काइंडनेस खत्म हो जाती है, और मुझे माफ कर देना, जैसे कि तुमने गेस किया था मैं भी उतना ग्रेट इंसान नहीं हूँ। लॉर्ड कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप ही ढूंढ लूंगा। हेल्का किंग कहता है, तुम्हारे पास सच में स्ट्रॉन्ग विल है जीने के लिए, और अब तुम्हें तब तक फेट ऑफ रिस्टोरेशन से लड़ना होगा जब तक तुम नहीं मरते, जिसके साथ ही किंग ऑफ हेल तुम्हारे सोल को टारगेट कर रहा है, और तुम्हारा पीसफुल रिटायरमेंट का ड्रीम भी अब वो जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ अभी सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में होगी, और तुम्हारा हर मूवमेंट स्ट्रगलिंग फेज से ही गुजरेगा। तभी लॉर्ड कहता है, यही वो चीज है जो अपनी लाइफ को मीनिंग देती है। हेल्का किंग कहता है, तो मैं तुम्हें उस पर सपोर्ट करूंगा। तभी हम मार्टिन फिफ्थ को देखते हैं, जो सभी का फ्यूचर देख रही होती है, और हम देखते हैं वो सेंटर्स और मरमेड किंगडम को देख रही होती है, जिसके साथ ही वो लॉर्ड के मॉन्यूमेंट्स देख रही होती है। तभी मेजेंटानो के पास हमें कुछ लाल कलर की चीज जाते हुए दिखती है। तभी वो लाल कलर की चीज एकदम से पैलेस के अंदर चली जाती है, जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है वॉर्थोर थैनोस क्वीन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्वीन वहाँ पर एकदम से उठ जाती है, जिसको देखकर वॉर्थोर शॉक हो जाता है। क्वीन कहती है, अगर मैं मेरी ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट करती थी तो आज मैं खत्म हो जाती, जिसके बाद वो वॉर्थोर पर हमला कर देती है, लेकिन एकदम से उसकी पूरी बॉडी लिक्विड में बदलने लगती है। तभी क्वीन समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन कलर का पॉइजन गैस फैल जाता है। क्वीन सोचती है ये फैले वाला ही पॉइजन है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी क्वीन पर उस कर्स का असर होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम क्वीन और क्वीन के छोटे वर्जन को देखते हैं, जहाँ पर कर्स का बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो रहा था। तभी छोटी क्वीन कहती है, स्ट्रेंज, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने पहले भी इसे ओवरकम किया है। और वो सोचती है, आखिरकार वो मुझे पागल करना चाहता था। तभी बड़ी क्वीन छोटी क्वीन को कहती है,
तुम चिंता मत करो क्योंकि अब वो हमारे साथ है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन को पकड़ लेता है। जिसके कुछ समय बाद हम मजेंटानो पैलेस में देखते हैं लॉर्ड क्वीन के कर्ज को देख रहा होता है। तभी क्वीन पर फिर से कर्ज का असर होना शुरू हो जाता है। लॉर्ड सोचता है अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर जल्दी से आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इस कर्ज को कैसे क्यूर करें। और मेरे प्यारे फ्यूचर के लिए क्वीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इस कंट्री को स्टेबल कर सकती है जिसके साथ मैं आराम से जी सकता हूँ। लॉर्ड कहता है आर्टेंस, क्या हम उस ब्लेड के बदमाश को पकड़ सकते हैं जिसने योर मैजेस्टी पर हमला किया था। आर्टेंस कहती है मुझे माफ कर देना। जब वो एक बार अपने ब्लेड से चुप जाता है तब मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन मुझे ये बात पता है कि उसने क्या मैजिक यूज किया है जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे एंशिएंट इविल गॉड ने बनाया था जिसका नाम मैलिफिकरम है। और जो हर मैजेस्टी पर कर्स है वो इसी का एक प्रकार है जो किसी के दिल की वीकनेस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है जिससे वो पागल हो जाते हैं। और मुझे ये बात भी पता है कि उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि आखिरकार वो एक कर्स ही है जो एक माना का फॉर्म है। और जो कर्स हर मैजेस्टी की बॉडी में फैल गया है उसे किसी को ढूंढकर प्यूरिफाई करना होगा। लॉर्ड कहता है तो इसका मतलब ये है हम मेरा माना या जेवियर का माना यूज कर उस कर्ज को खत्म कर सकते हैं। आर्टेन फिफ्थ कहती है जेवियर का माना काम नहीं करेगा क्योंकि कर्स माना हर मैजेस्टी के हार्ट से फ्यूज हो चुका है और अगर किसी और का माना वहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उससे डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें वहाँ पर उसे भेजना होगा जिस पर क्वीन को सबसे ज्यादा भरोसा है, जिसे वो अनकंडीशनली सपोर्ट करती है और ये काम सिर्फ वही एक इंसान कर सकता है। एग्जाम्पल ये है कि जिससे वो प्यार करती है। तभी लॉर्ड सोचता है अरे यार, क्या मुझे अभी क्वीन को एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाना होगा जिससे वो मेरे प्यार में पड़ जाए, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। तभी आर्टेन फिफ्थ कहती है डीमन किंग हर मैजेस्टी। तभी जेवियर उनकी बात काटते हुए कहता है हाँ ये आसान नहीं होगा और हर मैजेस्टी भी तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है और तुम्हें ही ये काम करना चाहिए। तभी आर्टेन फिफ्थ कहती है जेवियर हर मैजेस्टी डीमन किंग को। तभी जेवियर फिर से बात काटते हुए कहता है वो उस पर भरोसा करती है, ये काम करेगा। लॉर्ड कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसे एक बार ट्राई कर देखूंगा। तभी आर्टेन फिफ्थ कहती है डीमन किंग, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि आप एक इडियट नहीं हो। जेवियर कहता है जब भी ये टॉपिक आती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू बन जाता है, तो चलो हम चलते हैं। लॉर्ड कहता है आर्टेंस प्लीज फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिनन को देखते रहो। जेवियर और पूरी कंट्री पूरे 5-5 मिनट पर पूरी कंट्री को देखते रहो और हर एक मोमेंट के लिए रश करने के लिए रेडी हो जाओ। मुझे उस ब्लेड के बदमाश को जल्दी ही पकड़ना है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्वीन को बचाना होगा। जिसके बाद लॉर्ड अपने माना को क्वीन की बॉडी में भेजना शुरू कर देता है और सोचता है यहाँ पर कई सारे माना हैं, मुझे शांति से एक एक करके पूरों को मारना होगा और पहला कर्स माना तुम हो। इसके बाद लॉर्ड अपने माना से उस कर्स माना पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर वो 2 माना खत्म हो जाते हैं। लॉर्ड सोचता है तो वो कर्स माना मेरे माना को भी लेकर चले गया है, तो उसका मतलब ये है कि ये काम हमेशा के लिए रह जाएगा। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो कर्ज से तड़प रही होती है। लॉर्ड क्वीन को देखकर सोचता है लगता है कि ये भी कर्ज से लगातार लड़ रही है। ऐसा लगता है कि मैं क्वीन को पूरी तरह से क्यूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस क्रिटिकल मोमेंट में इससे बचाना ही होगा। तो चलो हम साथ में इसका सामना करते हैं। जिसके बाद लॉर्ड वहाँ पर कई सारे अपने माना को छोड़ देता है और हम छोटी क्वीन को देखते हैं जो कर्ज से भाग रही होती है, लेकिन तभी वो कर्ज क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन चिल्लाकर कहती है मुझे बचाओ, मुझे प्लीज बचा लो। तभी क्वीन को लॉर्ड के चिल्लाने की आवाज आती है तुम मत डरना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद क्वीन के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो उस कर्ज से लड़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद कर्ज क्वीन पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन उस कर्ज से फिर से लड़ना शुरू करती है जिसको वो फिर से काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कर्ज क्वीन को पूरी तरह से पकड़ लेता है। तभी क्वीन उस कर्ज से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर्ज फिर से क्वीन को अंदर लेने लगता है। तभी हम वहाँ पे लॉर्ड के हाथों को देखते हैं जो उस कर्ज को बाहर से खोल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड और छोटी क्वीन उस कर्ज से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद छोटी क्वीन एकदम से जंप कर लॉर्ड से गले लग जाती है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो अपने कर्ज से बाहर आ चुकी होती है और वो लॉर्ड को देखती है। तभी जेवियर सोचता है ऐसा लगता है कि हर मैजेस्टी का माना अवेकन हो चुका है, क्या ये वो लोग हैं जिसे एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहिए। जिसके अगली सुबह हम क्वीन के रूम के बाहर देखते हैं मेड कहती है योर मैजेस्टी, क्या आपने कॉफ किया है, लेकिन हमें अंदर से कोई भी कॉफ करने की आवाज नहीं आती है। तभी मेड फिर से योर मैजेस्टी को बुलाती है। तभी रॉयल गार्ड कहता है ये स्ट्रेंज है,
आज तक क्वीन इतनी ज्यादा देर तक नहीं सोई है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, हाँ यहाँ पर सच में कुछ गलत है। अगर वो 2 बार से ज्यादा बुलाने पर भी जवाब नहीं देती है तो हम अंदर चले जाएंगे। तभी पहला गार्ड कहता है, मैंने रात में कुछ भी आवाज को नहीं सुना है। जिसके साथ ही दूसरा गार्ड कहता है, हमें ये बात भी पता नहीं है कि डिवाइन ड्रैगन यहाँ पर कल रात में आया था। ऐसा लगता है कि जो माना को मैनिपुलेट कर सकता है वो यहाँ पर आया है। तभी गार्ड्स कहते हैं, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, लेकिन हमें अंदर से क्वीन की कोई भी आवाज नहीं आती है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, मेरे इस गलती के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं हर मैजेस्टी के रूम में जा रहा हूँ। जिसके बाद वो 2 गार्ड्स दरवाजे को खोल देते हैं और वो लॉर्ड को क्वीन के साथ देखकर चौंक जाते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर लॉर्ड भी नींद से उठ जाता है। तभी वो गार्ड्स लॉर्ड को बंदी बना देते हैं और उसे रॉयल पैलेस के मिनिस्टर्स के पास लेकर जाते हैं। सभी एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, इसे जल्दी से जला दो। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जिसे जलाने के लिए सब लोग तैयार हो चुके थे। लॉर्ड कहता है, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी बात सुनना नहीं चाहिए जिसको तुम जिंदा जलाकर रोस्ट करने वाले हो? तभी वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, उसके डरावने फेस को देखो, वो अपने असली रंग बता रहा है। लॉर्ड कहता है, प्लीज हर मैजेस्टी को यहाँ पर बुला लो। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, वो अभी सो रही है, तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी से ऐश में बन जाओ, बेशरम बदमाश। तभी लॉर्ड कहता है, ये एक गलत फहमी है। एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या वो ये कह रहा है, हाँ मैंने ये किया है? लगता है कि ये पूरी तरह से ही बदमाश है। तभी लॉर्ड वहाँ पर जेवियर को देखता है और सोचता है, जेवियर, मुझे पता था कि तुम भागते हुए मेरे पास आओगे जब मैं डेंजर में रहता हूँ। लेकिन हम जेवियर को देखते हैं जो लॉर्ड को देखकर हंस रहा होता है। लॉर्ड सोचता है, ये बदमाश तो मुझे देखकर हंस रहा है और आर्टेंस मुझे देख रही है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन तुम भी क्यों हंस रही हो? क्या वो मेरे बारे में केयर नहीं करते? तभी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, क्या किसी को भी मेरी चिंता नहीं हो रही है? मैं डेंजर में हूँ। तभी सिस्टम लॉर्ड को चिढ़ाते हुए कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो और तुम्हारे साथ एक डिमन क्वीन है, जिसके साथ तुम्हारे पास वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो चिंता नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है, इन्हें थोड़ा तो वरी होना चाहिए। तभी हमें क्वीन की आवाज आती है। क्वीन कहती है, यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है? लॉर्ड कहाँ पर है? तभी लॉर्ड क्वीन को देखकर चिल्लाता है, अलिसिया, मेरा मतलब योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन क्वीन लॉर्ड को देखकर एकदम से हंसने लगती है। Emotional damn it! जिसके बाद फायर के पास से लॉर्ड को निकाल देते हैं और हम मेजेंटानो पैलेस के अंदर देखते हैं। क्वीन कहती है, मैं पहले सबसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करने में देरी हो चुकी है और जैसे कि तुम सबका काम सही था, मुझे ये लगता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। लॉर्ड सोचता है, अब ये कौन सा बहाना बनाएगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी क्वीन कहती है, मैं अभी बीमार हूँ और वो सारे एग्जीक्यूटिव्स को अपना कर्स वाला हाथ दिखाती है, जिसको देखकर एग्जीक्यूटिव्स डरते हुए कहते हैं, वो आखिरकार क्या है? वैसे स्कार्स मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे हैं। लॉर्ड सोचता है, क्या ये सब कुछ सच बता रही है? क्वीन कहती है, पिछली रात मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, इसीलिए मैंने लॉर्ड फ्रेंडेरा को वहाँ पर बुलाया था क्योंकि उसे इसका ट्रीटमेंट करने का मेथड पता है, तो वो पूरी रात मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था। और क्योंकि इस काम के लिए ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है और जब हमारा माना खत्म हो चुका था, हम एग्जॉस्ट होकर गिर गए थे। तभी क्वीन एग्जीक्यूटिव्स को अपने हाथ दिखाती है। तभी उस कर्स का असर क्वीन पर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको देखकर सारे एग्जीक्यूटिव्स डरने लगते हैं। क्वीन कहती है, अगर लॉर्ड फ्रेंडेरा के ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं करते हैं, मेरी कंडीशन जल्दी ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लॉर्ड सोचता है, ये लोगों के आगे स्ट्रॉन्ग दिखने के बजाय सबको सच बता रही है, जैसे कि हम क्वीन से उम्मीद कर सकते हैं। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रेंडेरा। लॉर्ड कहता है, जी योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, मेरी पूरी रिकवरी होने के लिए कितना टाइम लगेगा? लॉर्ड कहता है, रफली हम इसे 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। क्वीन कहती है, इसका मेथड क्या है? लॉर्ड कहता है, मुझे कंटिन्यूसली अपने माना को यूज कर आपके बॉडी के इलनेस को ब्रेक डाउन करना होगा और ये करने के लिए तभी क्वीन पर उस कर्स का असर फिर से शुरू होने लगता है। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रेंडेरा, मुझे ट्रीट करो। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन के हाथ को पकड़कर अपने माना से कर्स के माना को मारना शुरू कर देता है, जिसके कुछ समय बाद क्वीन पर से उस कर्स का असर कम होने लगता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी एग्जीक्यूटिव शॉक हो जाते हैं। क्वीन कहती है, जैसे कि तुम सबने ये देख लिया है, लॉर्ड फ्रेंडेरा सिर्फ एक ही है जो मुझे सेव करने के कैपेबल है और ये इसका सिर्फ एक ही मेथड है और मैं मैजेंटानो आज से ये डिक्लेयर कर रही हूँ, 1 महीने तक
लॉर्ड मुझे हर दिन 24 आवर्स ट्रीटमेंट देगा। लॉर्ड सोचता है मैं तो ये सोच रहा था कि मैं पूरे एग्जीक्यूटिव्स को कैसे मनाऊं, लेकिन क्वीन ने इसे आसानी से हैंडल कर दिया है। अब मैं पूरी तरह से ट्रीटमेंट पर फोकस कर सकता हूँ। तभी एक एग्जीक्यूटिव कहता है, योर मैजेस्टी, मैं कभी भी आपके हेल्थ के अपोज नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैजेंटानो किंगडम के लॉस और कस्टम्स के हिसाब से। तभी क्वीन एकदम से कहती है, मैं उसे पक्का फॉलो करूंगी। जिसको सुनकर सभी एग्जीक्यूटिव एकदम से बात करने लगते हैं, क्या ये सच में हो रहा है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी क्वीन कहती है, हम सबको बहुत काम करना है, आप लोग जा सकते हो। क्वीन कहती है, तुम मेरा हाथ ले लो। लॉर्ड कहता है, जी योर मैजेस्टी, और वह सोचता है कि ये किंगडम के कस्टम्स लॉस क्या है। तभी क्वीन लॉर्ड के हाथ को जोर से पकड़कर कहती है, मैंने तुम्हें अब अच्छी तरह से पकड़ लिया है। जिसके बाद पूरे मैजेंटानो में ये बात फैल जाती है। तभी एक आदमी कहता है, क्या तुमने वो अफवाह सुनी है? हाँ, मैंने सुनी है सर, लॉर्ड क्वीन के साथ 24/7 एक मंथ तक रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो रॉयल चैम्बर्स में भी जाएंगे। और एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? रॉयल लॉ में ये लिखा गया था, चाहे इसका कोई भी रीजन हो, जो भी क्वीन के साथ रॉयल बेड चैम्बर शेयर करता है उसे क्वीन से शादी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके अगले दिन हम मैजेंटानो पैलेस में देखते हैं, क्वीन लॉर्ड का हाथ पकड़कर अपना काम कर रही होती हैं, और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपने माना से क्वीन के अंदर के कर्स माना से लड़ रहा होता है। लॉर्ड कहता है, तो ये कर्स माना यहाँ पर छुपे हुए हैं, अभी तुम सबका टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो सभी माना पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से कर्स माना लॉर्ड के माना से बच जाता है। लॉर्ड कहता है, क्या तुमने मेरे अटैक को डॉज किया है? अब मैं ये फिर से होने नहीं दूंगा। जिसके साथ ही हम लॉर्ड के माना को देखते हैं, जिस पर हमें लॉर्ड की फेस दिख रही होती है, और हम कर्स माना को देखते हैं जो लॉर्ड को देखकर डरकर भाग रहा होता है। तभी क्वीन लॉर्ड के फेस को देखकर चिढ़ने लगती है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड के माना को देखते हैं जो उस कर्स माना को खाने ही वाला होता है। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, ये नोबल्स के घर के बजट के प्रपोजल्स हैं। क्वीन कहती है, तुमने अच्छा काम किया है। जिसके साथ ही हम क्वीन के अंदर के कर्स माना को देखते हैं जो लॉर्ड के फेस को देखकर भाग रहा था, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। लॉर्ड कहता है, योर मैजेस्टी, अगर आप इसी तरह आपके हाथ को ट्रीटमेंट के टाइम पर निकालोगे। तभी क्वीन कहती है, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना उतना पसंद है? जिसको सुनकर लॉर्ड कहता है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। तभी क्वीन कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है? लॉर्ड डरते हुए कहता है, नहीं, असल में बात ये है। नहीं। क्वीन कहती है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद है। लॉर्ड कहता है, नहीं, हाँ, मुझे, हाँ, नहीं। क्वीन कहती है, तुम कितने रूड हो। लॉर्ड कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब था। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो सोचती है, ये तो मजेदार है, मैं जो सुनना चाहती हूँ ये मुझे वही कह रहा है, इसको सताने में तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। तभी सिस्टम कहता है, ऐसा लगता है कि ऐसे मोमेंट पे तुम्हारी पूरी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाती है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसके दिल के धड़कन तेजी से मारने लगते हैं। तभी क्वीन लॉर्ड को देखकर कहती है, अब मुझे समझ में आया है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर मैं ट्रीटमेंट के टाइम पर मेरे हाथ को हटाऊंगी तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना? जिसके बाद क्वीन अपने स्लीव्स को उठा लेती है और वो लॉर्ड के हाथ से अपने हाथ को बांध देती है। क्वीन लॉर्ड से कहती है, 3 गिनने पर मैं इस कपड़े को बांध दूंगी। जिसके बाद क्वीन कहती है, अब अगर हम चाहे तो भी अलग नहीं हो सकते हैं, है ना? और हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन को देखकर लाल हो रहा होता है और उसे क्वीन की पुरानी बातें याद आ रही होती है। क्वीन कहती है, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे मुझसे शादी कर कर। तुम सच में एक स्मार्ट और अच्छे कैपेबल इंसान हो और ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन अगर एक वुमेन डायरेक्ट प्रपोजल करती है, क्या तुम्हें सच में मेरी सिंसियरिटी नहीं दिखती है? तभी लॉर्ड सर हिलाते हुए सोचता है, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं जो मैं सोच रहा हूँ, और क्वीन सिर्फ मुझे एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करती है क्योंकि मैं एक काबिल और एक इम्प्रेसिव इंसान हूँ और क्वीन हमेशा अपने पास काबिल लोगों को ही रखती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर लॉयल मिनिस्टर की तरह लाइफ गुजारना नहीं चाहता हूँ। तभी सिस्टम कहता है, अगर वो तुम्हें सच में दिल से प्यार करती है तो। जिसको सुनकर लॉर्ड का फ्यूज फिर से उड़ जाता है। लेकिन अब इस सब बातों को छोड़ो, चलो हम फोकस करते हैं। मुझे फिर से पूरे कर्स को एक एक कर कर मारना होगा। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, योर मैजेस्टी, आपका ट्रेनिंग करने का टाइम आ चुका है। तभी क्वीन कहती है, मैं आ रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन स्वॉर्ड से आरस को मार रही होती है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड की फीलिंग को भी समझ सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई,
तभी हम एक एरो को देखते हैं जो लॉर्ड के बहुत ज्यादा पास से जाता है और हम फिर से लॉर्ड की फीलिंग को समझ सकते हैं। जैसे ही क्वीन अपनी ट्रेनिंग कर बाहर आती है, एग्जीक्यूटिव कहता है योर मैजेस्टी अभी आपका ऑडियंस का टाइम है। क्वीन कहती है मैं अभी आ रही हूँ। तभी एक आदमी कहता है योर मैजेस्टी हम यहाँ पर आपके सिग्नेचर को लेने आए हैं जिससे हम ट्रेड गिल्ड के रेगुलेशंस को ग्रांट कर सकें। जिसके बाद क्वीन फिर से पेपर वर्क करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं क्वीन फिर से ट्रेनिंग को जाती है जहाँ पर लॉर्ड लकीली फिर से बच जाता है। लेकिन वो एरो पिछली बार से लॉर्ड के अब बहुत ज्यादा पास में जा रहा था। जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो एक सेरेमनी में ब्लेसिंग स्पीच दे रही होती है और वो सेरेमनी होने के बाद क्वीन फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है और हम फिर से लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर एरो लॉर्ड के बहुत ज्यादा ही पास से जाता है। जिसके बाद क्वीन फिर से पेपर वर्क को रिव्यू करना शुरू कर देती है और उसके बाद क्वीन फिर से ट्रेनिंग करती है और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसको अब एरो लग जाता है लेकिन वो फिर भी अब बच जाता है। अब हम लॉर्ड की पूरी फीलिंग को समझ सकते हैं। जिसके रात में हम देखते हैं लॉर्ड कहता है यूर मैजेस्टी। क्वीन कहती है तुम बात कर सकते हो। लॉर्ड कहता है आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हो वरना आपका ट्रीटमेंट भी डिले हो जाएगा। क्वीन कहती है मैं इसे रिड्यूस करना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लॉर्ड कहता है भला ऐसा क्यों है, आपके पास तो बहुत काबिल मिनिस्टर्स हैं जो अपने आप से ही पूरा काम कर सकते हैं। क्वीन कहती है वो पॉइंट नहीं है, अगर मैं उसे चेक नहीं करती हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बाद वो पूरे काम डिले हो जाएंगे। लॉर्ड कहता है थोड़ा डिले होने से कुछ भी नहीं होगा, आपको अपनी ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आप प्लीज थोड़ा सा आराम कर लीजिए। क्वीन कहती है अगर मैं रेस्ट करती हूँ तो लोग सफर करेंगे इसलिए मैं हार्डवर्क करती हूँ जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। लॉर्ड कहता है लेकिन फिर भी। तभी क्वीन कहती है अभी इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं कुछ देर के लिए अपने हाथ को अलग करूंगी, मुझे अपने कपड़े चेंज करना है। लॉर्ड सोचता है क्वीन तो एक वर्कोहॉलिक है जो बिना काम करे नहीं रह सकती हैं। ऐसे लोगों को कन्विंस करना तो इम्पॉसिबल है और ये ऐसे भी नहीं है जिससे हम बातों में उलझा पाए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी लॉर्ड को एक अच्छा सा आइडिया आता है। तभी लॉर्ड कहता है यूर मैजेस्टी मुझे तो ये बोलना नहीं चाहिए। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लॉर्ड कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। क्वीन कहती है तो वो फिर क्या है। लॉर्ड कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो बेहतर कर सकता हूँ। क्वीन कहती है तुम क्या बेहतर कर सकते हो। लॉर्ड कहता है किंग की ड्यूटीज को फॉलो कर सकता हूँ। क्वीन कहती है ये तुमने क्या कहा है। लॉर्ड कहता है अगर मैं यहाँ का किंग रहा तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ के पूरे टास्क एफिशिएंटली पूरे कर सकता हूँ। क्वीन कहती है क्या तुम किंग के ड्यूटीज को मेरे से भी ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। लॉर्ड कहता है हाँ योर मैजेस्टी मैं अब तक आपके साइड पर रहकर आपके पूरे काम को देख रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। क्वीन कहती है तुम तो बस पूरा दिन ही मुझे फॉलो करते हुए ही थक गए हो। लॉर्ड कहता है अगर गाड़ी चलाने वाले ही बोरिंग हो तो ये नेचुरल है कि पैसेंजर को भी मोशन सिकनेस हो जाएगा। क्वीन कहती है अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तुमने मेरा काम का 1/10% भी नहीं देखा है। लॉर्ड कहता है जितना कि मैंने देखा है यहाँ पर कई सारे तरह के काम हैं लेकिन देखने पर तो पूरे एक ही तरह दिखते हैं। जिसके बाद क्वीन गुस्से से लॉर्ड को मारने लगती है। लॉर्ड कहता है ये सब्जेक्ट अपने मैजेस्टी के आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। मैं पूरे शब्दों को वापस लेता हूँ जिसको मैंने कहा है, मैं वीक हूँ और नेचुरली मैं योर मैजेस्टी से ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्वीन कहती है तो अच्छा ठीक है तुम मेरे पास एक वीक रहकर किंग के ड्यूटीज को अच्छी तरह से सीख लो। लॉर्ड कहता है नहीं योर मैजेस्टी आप मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए और अब से 3 मिनट तक आप मुझे किंग की तरह ट्रीट करिए जब आप कुछ शानदार चीज को देखोगे। क्वीन कहती है तो फिर ठीक है और वो शान से 3 मिनट का टाइमर लगा देती है। क्वीन कहती है अभी 3 मिनट तक तुम यहाँ के किंग हो, चलो देखते हैं कि तुम क्या बातें करते हो। तभी हम लॉर्ड की पर्सनालिटी को चेंज होते हुए देखते हैं। लॉर्ड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कि तुम किंग के आगे अपना सर उठाते हो, जल्दी से अपने सर को नीचे करो। तभी क्वीन चिल्लाकर कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ही ओवर कर रहे हो। लॉर्ड कहता है क्या तुम मुझे मारकर फोर्स सबमिशन कराना चाहती हो और तुम ये प्रूफ करना चाहती हो तुम अपने पंचेस से यहाँ पर रूल करती हो। अगर तुम्हें मेरे किंग के राइट्स का प्रूफ चाहिए तो तुम्हें पहले सीधी तरह से रेस्पेक्ट देना चाहिए। जिसको सुनने के बाद क्वीन अपना हाथ नीचे कर लेती है और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसके पूरी तरह से पसीने छूट रहे थे। वो सोचता है अच्छा हो कि मैं बच गया हूँ, मैं तो ये सोच रहा था
कि वो मुझे आज पंच करते हुए मार देगी। जिसके बाद लॉर्ड कहता है मेरे आगे बैठ जाओ। क्वीन कहती है क्या? लॉर्ड कहता है क्या तुमने किंग को क्या कहा है? जिसके बाद लॉर्ड फिर से बैठने के लिए कहता है और हम क्वीन को देखते हैं जो लॉर्ड के आगे बैठ जाती है। लॉर्ड कहता है अभी तुम किंग के बातों को सुनो। अलिसिया टर्मानो मैजेंटानो, तुम अपने पूरे ड्यूटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट दो और जल्दी से अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करो जैसे कि ये तुमने ही कहा था। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये टॉपिक यहाँ पर ना लाओ। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है किंग के बातों को फिर से इंटरप्ट किया जा रहा है। जिसको सुनकर क्वीन कहती है मुझे समझ में आ गया है, ठीक है मैं अब से तुम्हारी बात सुनूंगी, ओके? लॉर्ड कहता है जैसे कि तुमने कहा था अगर तुम किसी काम को किसी और को देती हो तो तुम्हें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए तुम हमेशा उन पूरे कामों को अपने आप से ही करती हो जिसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है और वही एक्सपीरियंस तुम्हें काम नहीं करने से रोकता है। मैं तुम्हारे बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हारा दिल हमेशा लोगों के बारे में ही सोचता है और इसीलिए तुम्हें इस किंगडम का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। लेकिन अगर कोई कर्ज तुम्हें कंज्यूम कर लेता है तो तुम आगे फिर इस किंगडम के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी, जिससे यहाँ का पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। चाहे तुम अपने बॉडी और सोल को ड्यूटीज के लिए सैक्रिफाइस कर रही हो, लेकिन ये एक ही मेथड नहीं है जिससे तुम काम कर सकती हो। चाहे कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ भी जाए, तुम कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद कर सकती हो और अपने आप पर केयर कर सकती हो, जिसके साथ ही तुम और मुश्किल काम को आराम से कर सकती हो। और इसीलिए तुम अपने पूरे काम करना रोक दो और अपने हीलिंग पर फोकस करो। अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो तुम बाद में एक एक कर पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। अगर तुम सच में मैजेंटानो की ग्रेट किंग हो तो तुम ये काम पक्का कर सकती हो। अलिसिया मैजेंटानो कहती है मैं यूर मैजेस्टी के कमांड को फॉलो करूंगी। लॉर्ड सोचता है अच्छा हुआ कि ये पूरी तरह से वर्कोहॉलिक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है इसने ये इसीलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि मैंने इसे किंग की तरह ही बोला है। लॉर्ड कहता है तो फिर ठीक है मैजेंटानो, पहले हम फ्रंटेरा कंट्री के बजट को बढ़ाते हैं। क्वीन कहती है लेकिन यूर मैजेस्टी। तभी लॉर्ड कहता है तुम फिर से किंग के बातों को रोक रही हो। क्वीन कहती है मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि 3 मिनट कब का ही बीत चुके हैं लॉर्ड फ्रंटेरा। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो एकदम से वहाँ से उठ जाता है और क्वीन के आगे बैठने लगता है। जिसके बाद क्वीन लॉर्ड को अच्छे से समझाने लगती है। लॉर्ड कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूँ। क्वीन कहती है एक सेकंड रुक जाओ, क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ये प्रूफ कर दिखाओगे कि तुम मेरे से भी काबिल किंग हो? तुमने आखिरकार क्या प्रूफ किया है? लॉर्ड कहता है कैसे एक सर्वेंट किंग के ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है? मैं तो बस झूठ कह रहा था। क्वीन सोचती है ये मुझे पता था लॉर्ड फ्रंटेरा, तुम बस मेरे विजन को बड़ा कर रहे थे, लेकिन आज रात से तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। जिसके बाद मैजेंटानो में 1 महीना बीत जाता है। लॉर्ड क्वीन का हाथ छोड़कर कहता है बधाई हो, आपने फुल रिकवरी पा ली है। सिस्टम कहता है तुम्हें नया टाइटल मिला है, तुम क्वीन के फेवरेट कॉन्सर्ट हो। लॉर्ड सिस्टम से कहता है मुझे ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वर्कोहॉलिक क्वीन से शादी करता हूँ तो ये बात पक्का है कि मैं कूली नंबर 1 बन जाऊंगा। सिस्टम कहता है टाइटल का इफेक्ट ये है अगर मैजेंटानो के क्वीन को ऐसा लगा कि तुम डेंजर में हो तो वो जल्दी से तुम्हारे साइड आ जाएगी। लॉर्ड कहता है ये टाइटल का इफेक्ट तो अच्छा है कि हम टाइटल के नाम को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम कहता है हम पर कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जिसके बाद लॉर्ड फ्रंटेरा कंट्री को चले जाता है। लॉर्ड सोचता है अभी मुझे पिछले 2 मंथ्स के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा और मुझे फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रिवर्स करने का एक मेथड चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है हेल का किंग यहाँ पर हमला करने वाला है और मुझे ये बात भी पता है हेल का किंग अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में और जा नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये भी एक हेलनेट के जैसा यहाँ पर आएगा जो यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल करेगा और अभी हमें उस सोर्स को ब्लॉक करना है, लेकिन कैसे? जिसके बाद लॉर्ड ट्रूथ ऑफ जोल के आगे आ जाता है और सोचता है मुझे ट्रूथ जोल को इसका आंसर पूछना चाहिए। तभी हम देखते हैं ट्रूथ जोल आंसर नहीं दे रहा होता है। लॉर्ड कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? जिसके बाद वो पूरे ट्रूथ जोल को देखना शुरू कर देता है और वो ट्रूथ जोल पर क्रैक को देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है मैंने यहाँ पर कई सारे सिमुलेशंस को रन कर देखा है और मैंने ये भी कंफर्म कर लिया था कि इसे 1000 इयर्स तक भी कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगता है कि अभी ट्रूथ जोल को भी एग्जिस्टेंस से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक जो भी मैंने इस दुनिया में बनाया था क्या वो सब कुछ जाने वाला है? तभी पानी के अंदर एकदम से आर्टेन फिफ्थ आ जाती है। वो कहती है डीमन किंग जो भी फैसिलिटीज को आपने इस पूरी दुनिया में बनाया है उन सब में एकदम से ही क्रैक्स आ रहे हैं और काफी सारी जगह तो पहले ही टूट भी गए हैं। और हम लॉर्ड को देखते हैं
जो बियोंग की मदद से किसी जगह पर सीमेंट डाल रहा होता है। तभी आर्टिन फिफ्थ कहती है डीमन किंग केबल ब्रिज पर भी क्रैक आया है। लॉर्ड कहता है जल्दी से क्वीन को कांटेक्ट करो और कहो कि पूरे ट्रैवल को ब्लॉक कर दें। जैसे ही हम यहाँ के स्पॉट को सील कर देते हैं मैं जल्दी ही वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम काउंट क्रीमो के सिटी में देखते हैं सभी लोग ये कहकर चिल्ला रहे थे यहाँ से भागो, जल्दी भागो। और हम वहाँ पर कई सारे जिगाटन को क्रीमो की सिटी पर हमला करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं मरमेड किंगडम जिगाटन पर हमला कर रही होती है। जेवियर कहता है हमने जिगाटन के अटैक्स को रोक दिया है। अच्छा हुआ है कि मरमेड किंगडम ने हमारी मदद की है। लॉर्ड कहता है चलो ये अच्छा है। अबे स्टोन आइस स्टोरेज का हाल कैसा है? जेवियर कहता है सर ब्रेन उसे रिपेयर कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है जुलियन से ये कह दो कि वो लेडी सिराजात के पास से कहीं भी ना जाए और काउंट के मैंशन के पास डिमन गार्ड्स के नंबर्स को भी बढ़ा दो। जिसके बाद हम फ्रंटेरा कंट्री में देखते हैं ऑफिसर ग्रिक कहता है टीम बी खाली टाइम पास करना रोक दो। अगर तुम्हारे इंसुलेशन का काम खत्म हो चुका है तो तुम रिपेयर स्क्वाड पर चले जाओ और माइंस के अंदर भी वर्कर्स बहुत ज्यादा कम हैं। जल्दी से वहाँ पर बैकअप्स को भेज दो। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है फील्ड्स में पेस्ट्स आ चुके हैं, जल्दी से वहाँ जाओ। तभी हम वहाँ पर ड्रैगन किंग के वाइफ को देखते हैं। वो कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब लोग बिजी हैं। तभी ड्रैगन क्वीन की मॉम कहती है ह्यूमंस बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं इसीलिए वो हमेशा बिजी रहते हैं और यहाँ पर मेरा स्लीपी हेड बेटा है। और वो फ्रेंडेरा के मैंशन को देखकर कहती है मेरा बेटा वहाँ है। तभी वो सभी फ्रेंडेरा के मैंशन में जा रहे होते हैं। डीमंस कहते हैं आप रुक जाइए, ये एरिया में आना मना है। तभी ड्रैगन किंग की मॉम एक हाथ के मूवमेंट से सबको हवा में उड़ा देती है। ड्रैगन किंग की वाइफ कहती है मदर, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काइंड हार्टेड लोग हैं। ड्रैगन किंग की मॉम कहती है इससे कुछ भी नहीं होगा और ये उन्हें एक्सप्लेन करने से भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी उन सबके सामने जेवियर और आर्टिन फिफ्थ लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी ड्रैगन किंग की मॉम गुस्से से कहती है पता नहीं है कि आज कई सारे फ्लाइज मुझे परेशान कर रहे हैं। ड्रैगन किंग की वाइफ कहती है मदर प्लीज अपने आप को शांत कीजिए। और हमें एकदम से ड्रैगन किंग की आवाज आती है जो कहता है किडो। तभी ड्रैगन किंग की वाइफ भी कहती है हस्बैंड, जैसे कि तुमने मुझे हर दिन कांटेक्ट किया है मदर ने भी तुम्हें आखिरकार माफ कर दिया है इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। ड्रैगन किंग कहता है तो ये बात है, तो तुम मदर इन लॉ के कारण मुझसे बात नहीं कर रही थी। ड्रैगन किंग की वाइफ कहती है आपको ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। तभी ड्रैगन किंग की मदर कहती है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से जला दूंगी और अब हमारा वर्ल्ड का टूर हो चुका है तो चलो हम घर चलें। ड्रैगन किंग कहता है रुकिए, मुझे जाने से पहले किसी से मिलना है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो किसी काम को कर रहा होता है। तभी ड्रैगन किंग कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लॉर्ड कहता है ये तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ड्रैगन किंग लॉर्ड से पूछता है क्या ट्रूथ ऑफ जेल ने तुम्हें इसका आंसर नहीं दिया है कि कैसे तुम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को स्टॉप कर सकते हो? जिसको सुनकर लॉर्ड कुछ भी जवाब नहीं देता है। ड्रैगन किंग कहता है तो तुम्हें उसका मेथड सही नहीं लगा और तुम्हें ये बात भी पता है कि कितना बुरा होने वाला है ना? और तुम हमेशा के लिए इन चीजों को रोकते हुए नहीं रह पाओगे। और क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह ही गुजारना चाहते हो? लॉर्ड कहता है हाँ। ड्रैगन किंग कहता है वाह, तुम तो ये कहने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाए। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? क्योंकि मैं सच में तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ। लॉर्ड कहता है मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि तुमने पहले ही मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी है। जिसके बाद ड्रैगन किंग कहता है अगर कोई चीज तुम मुझसे कराना चाहते थे तो तुम किसी तरह मुझे ब्लैकमेल कर वो काम कब का करा चुके होते हो। मैं घर जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अच्छे से रेस्ट किया है और तुम हमेशा स्ट्रांग रहना, मैं हमेशा तुम्हें चीयर करूंगा। जो कहकर ड्रैगन किंग वहाँ से चले जाता है। लॉर्ड सोचता है अगर ड्रैगन्स, हेल और हेवन अगर तीनों फोर्सेस फुल पावर से लड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस वार होगी। हेल किंग के इन्वेशन को मुझे जल्दी ही एंड करना होगा जिससे मैं यहाँ के डैमेज को कम से कम कर सकूं। मैं हेल किंग को कैसे डिफीट कर सकता हूँ जिससे वो यहाँ पर डिसेंड ना हो पाए, जिसके लिए मुझे सबसे पहले टूथ जेल को रिपेयर करना होगा। तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड, ड्रैगन किंग सही है, हम इसी तरह हर चीज को होल्ड कर नहीं रख सकते और हम हेल के किंग के इन्वेशन से भी प्रिपेयर नहीं हो सकते। हमें दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना होगा। आप प्लीज मुझे वो मेथड बताओ जो टूथ और जेल ने तुमसे कहा है जिससे हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। लॉर्ड कहता है मैंने ये तुम्हें पहले ही कहा है। उसने ये कहा है कि उसे कुछ भी पता नहीं है और वो पूरी तरह से बेकार है। जेवियर फिर से कहता है प्लीज मुझे बताइए। लॉर्ड कहता है मैंने तुम्हें कहा है उसे पता नहीं है। जेवियर कहता है ये असली आंसर नहीं है। लॉर्ड कहता है ये सब बंद करो।
जेवियर फिर से कहता है, प्लीज मुझे बताओ। लॉर्ड गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इसके बारे में मत पूछो। जेवियर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम ये सब बातें क्यों छुपा कर रखते हो? तुम हमेशा अकेले ही सबका बोझ उठाते हो। क्या हमें ये साथ में करना नहीं चाहिए? और हम दोनों तो दोस्त हैं। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है, बदमाश? लॉर्ड और जेवियर की आवाज पूरे फ्रंटेरा कंट्री में गूंज रही थी। जेवियर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है। जिसके बाद लॉर्ड जेवियर के पास से जाने लगता है और सोचता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा।